बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 11 जून 2025 रोज़ बहुत सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के घर की हैं तो आप भी इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। आज शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। रूहानी सफ़र हुज्जाज मक्का और मदीना में किन तारीखी मकामात की ज़ियारत कर रहे हैं। बेशतर हाजी मनासिब पूरे करने के बाद अब रूहानियत के गहरे सफ़र पर गामज़न सऊदी अरब में बिखरी हुई इस्लाम के तारीखी मकामात के बारे में मज़ीद जानने के लिए कोशिश कर रहे हैं, जिनकी जड़ें उनके अकीदे से मिलती हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक मक्का मुकर्रमा में जबल नूर की तरफ जा रहे हैं, जिसके मायने हैं नूर का पहाड़। इसकी चोटी पर गारे हिरा वाक़ है, जहाँ हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम पहली वही लेकर आए थे। ऊँट के कोहान जैसी शक्ल के वजह से मुनफरद जबल नूर एक जाज़बे नज़र संगे मील है। इसके करीब ही हिरा कल्चर डिस्ट्रिक्ट की रिवेलिएशन गैलरी है, जहां हाजियों के लिए मौका होता है कि वो याद दहानी या मालूमात में इजाफे के लिए इस्लामी तारीख के औराक पलटा सकें। अहमद खान प्राइवेट टूर गाइड हैं। वो बताते हैं कि जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ है वहां खड़े होकर ऐसा लगता है कि अभी कुछ और जानना बाकी है। जब मैं ज़ायरीन को जबल नूर पर लेकर जाता हूं तो बहुत से लोगों की आंखों में आंसू होते हैं। ये सिर्फ एक चढ़ाई नहीं, ये रूहानी बेदारी है। जबल नूर के जनूब में जबल सौर वाक़ है। ये पहाड़ है जो पैगम्बर इस्लाम और उनके सहाबी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए उस वक़्त ना दिखाई देने वाला गहवारा बन गया था जब वो मदीने को हिजरत कर रहे थे। ये मुकद्दस कहानी आज भी हाजियों को बहुत अच्छी तरह उस वाक़े की याद दिलाती है जब मकड़ी ने गार के दहाने पर जाला बुन दिया था और कुमरी ने एक घोंसला बना दिया था ताकि खुदा के पैगंबर और उनके साथियों को कोई देख ना सके। एक और मुकाम जहां अक्सर हाजी जाते हैं वो जबल अबू कुबीस है, जिसके बारे में रवायत है कि इस पहाड़ को पहली बार ज़मीन की गोद में रखा गया। यह पहाड़ मस्जिद हरम से करीब वाक़ है और पैगम्बर इस्लाम की तरफ से दीन की इब्तदाई दावत और रूहानी जिम्मेदारी की याद दिलाती है। पास में नमूद नुमाइश से बेनियाज मगर तारीखी लिहाज से अहम मस्जिदुल अक़बा है, जहाँ अंसार मदीना ने पैगम्बर इस्लाम के दस्ते मुबारक पर बैत की थी। अब्बासी दौर में तमीर होने वाली यह मस्जिद मुसलमानों के दीन पर कारबंद रहने के ओहद और इब्तदाई इस्लामी अख़ुवत और इत्तेहाद की अलामत है। मक्का के बाज़ारों से हाजी क्या तोहफ़े खरीद रहे हैं। हज के लिए सऊदी अरब आमद और बिलखसूस जब हज ख़त्म होता है, हाजी अपने अजीज़ व अक़ारिब के लिए तोहफ़े ज़रूर ख़रीदते हैं। हुज्जाज सऊदी अरब के शॉपिंग मॉल और ख़ास तौर पर मक्का की उन मार्केटों या बाज़ारों में जाते हैं जो मस्जिद हरम के आसपास वाक़ हैं। तोहफ़े खरीदने की रवायत हाजियों की रूहानी आरज़ू की तकमील की एक सूरत बन जाती है और उन्हें घर वापसी के लिए तैयार करती है। वो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उसने उन्हें हज जैसी अजीम इबादत अदा करने की हिम्मत और इस्तात दी है। अरब न्यूज़ के मुताबिक तोहफ़े खरीदना दरअसल हज के कामयाब इख्तिताम पर मिलने वाली खुशी को ज़ाहिर करता है और अजीज़ों अकरबा के माबैन समाजी ताल्लुकात को ताकतवर बनाता है। ट्रांसपोर्ट की सहूलत के लिए रियाद मेट्रो लाइन पर इलेक्ट्रिक स्कूटर किराए पर लेने की खिदमत फ्राहम। रियाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने हमवार और माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट को फ़रोग़ देने की अपनी कोशिशों के हिस्से के तौर पर ट्रेन की रास्ते के साथ कई स्टेशनों पर इलेक्ट्रिक स्कूटर किराए पर लेने की सर्विसेज का ऐलान किया है। डॉक्टर सुलेमान अल हबीब स्टेशन, अल मरूज स्टेशन, किंग फहद डिस्ट्रिक्ट स्टेशन, अल वरूज स्टेशन, अल अरूबा स्टेशन, अल इरमा बैंक, अल बिलाद बैंक, किंग फहद लाइब्रेरी और वज़ारत दाखिला समेत कई स्टेशन पर स्कूटर दस्तयाब हैं। मुसाफिरों की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए उन्हें मुख्तलिफ रास्तों पर भी तकसीम किया जाता है। अथॉरिटी ने इस बात पर जोर दिया कि हिफाजती वजूहात की बुनियाद पर इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को ट्रेन की बोगियों के अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। मुसाफिरों पर जोर दिया कि वो उन्हें स्टेशनों के दरमियान एक अमली और फौरी ऑप्शन के तौर पर सफ़र करने के लिए इस्तेमाल करें। यह सर्विस पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नेटवर्क को तैयार करने और रियाद के अंदर ट्रांसपोर्ट के आराम और लचकदार मनसूबों को बढ़ाने का हिस्सा है। इलेक्ट्रिक स्कूटर रियाद मेट्रो के कई इलाकों में किराए पर दस्तयाब हैं। आप ट्रेन में अपने साथ स्कूटर नहीं लेके जा सकते और ब्लू लाइन पर इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के मकामात जो हैं वो आप जान सकते हैं। बॉर्डर पुलिस ने माहौलियाती कानून की खिलाफवर्जी करने वालों को बगैर लाइसेंस मछली पकड़ने की कोशिश पर गिरफ्तार कर लिया। मदीना के इलाके यम्बो में बॉर्डर गार्ड के साहली गश्त ने 3 शहरियों को माहौलियाती कानून की खिलाफवर्जी करने पर लाइसेंस के बगैर मछली पकड़ने की कोशिश करने पर गिरफ्तार किया। उनके पास 2 शॉट गनें भी मौजूद थीं। ज़ब्तशुदा अशिया जब्त करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई है। जनरल डायरेक्टरेट ऑफ बॉर्डर गार्ड ने माहौलियाती निज़ाम और उसके इंतजामी ज़वाबित पर अमल करने की ज़रूरत पर जोर दिया, जो बगैर लाइसेंस के जंगली हयात के शिकार को जुर्म करार देते हैं। इस बात पर जोर देते हुए कि लाइसेंस के बगैर शिकार करने पर जुर्माना 10,000 रियाल है और बगैर
بغیر لائسنس کے شکار میں شاٹ گن استعمال کرنے پر مزید جرمانہ 10,000 ریال ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، ریاض اور مشرقی صوبوں کے علاقوں میں 911 اور سعودی عرب کے باقی علاقوں میں ایمرجنسی کے لیے 999 اور 996 پر کال کرنے کا کہا ہے۔ دبئی میں دنیا کے بلند ترین میٹرو اسٹیشن کی تعمیر شروع۔ یو اے کی ریاست دبئی میں دنیا کے سب سے بلند میٹرو اسٹیشن کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا۔ زمین سے 74 میٹر بلند اسٹیشن کی تعمیر 2029 میں مکمل ہوگی۔ اماراتی میڈیا کے مطابق یو اے کے نائب صدر، وزیر اعظم اور دبئی کے حکمران شیخ محمد بن راشد آل مکتوم نے بلند میٹرو اسٹیشن کا بنیاد رکھا اور تاریخی تقریب کے دوران انہوں نے امار پراپرٹی اسٹیشن کے ڈیزائن کی منظوری دی، جو دنیا کا سب سے بلند میٹرو اسٹیشن ہوگا۔ یہ 74 میٹر بلند ہوگا۔ یہ اسٹیشن دبئی میٹرو کے تیسرے ٹریک بلو لائن کا حصہ ہوگا، جس کا آغاز دبئی میٹرو کی 20ویں سالگرہ کے موقع پر 9 ستمبر 2029 کو کیا جائے گا۔ حج اور عمرہ نسک اپلیکیشن کے ذریعے حج مکمل ہونے کا سرٹیفکیٹ جاری کر سکتے ہیں۔ وزارت حج اور عمرہ نے نسک اپلیکیشن کے ذریعے 1446 ہجری کے حج سیزن کے دوران حاجیوں اور کارکنوں کو الیکٹرانک سرٹیفکیٹ جاری کرنا ممکن بنایا۔ یہ قدم حاجیوں کے ایمانی تجربے کو ڈاکومنٹ کرنے، سیزن کی کامیابی میں اپنا حصہ ڈالنے والوں کو عزت دینے اور اللہ کے مہمانوں کی خدمت کے لیے جاری کوششوں کا حصہ ہے۔ یہ اپلیکیشن عازمین حج کو مناسک کی تکمیل کے بعد الیکٹرانک حج کی تکمیل کا سرٹیفکیٹ جاری کرتی ہے۔ یہ چند آسان مراحل کے ذریعے پورا ہوتا ہے، بشمول اپلیکیشن تک رسائی، مناسب سرٹیفکیٹ ڈیزائن کا انتخاب اور پھر اسے ڈیجیٹل طور پر جاری کرنا اور محفوظ کرنا شامل ہے۔ یہ سروس ڈاکومنٹ کا ایک جدید ذریعہ ہے جو حاجیوں کو اس کے ایمانی تجربے کی علامتی اور متحرک یاد دہانی فراہم کرتی ہے، جو اسلام کے 5ویں ستون کو انجام دینے میں فخر کے جذبے کو مجسم کرتی ہے۔ اسی سلسلے میں وزارت نے حج اور عمرہ کی وزارت کی نگرانی میں کام کرنے والے اداروں کے ملازمین کو ان کی تنظیمی فیلڈ اور انسانی ہمدردی کی کوششوں کے اعتراف میں تعریفی سرٹیفکیٹ جاری کرنا ممکن بنایا ہے، جنہوں نے سیزن کی کامیابی اور اللہ کے مہمانوں کی بہترین خدمات کا اعتراف کیا ہے۔ وزارت حج اور عمرہ نے عمرہ زائرین پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے ویزوں کی میعاد ختم ہونے سے پہلے سعودی عرب چھوڑیں۔ وزارت حج اور عمرہ نے عازمین کے ویزوں کی میعاد ختم ہونے سے پہلے سعودی عرب سے روانہ ہونے کی اہمیت پر زور دیا تاکہ نظم و ضبط برقرار رہے اور تاخیر کے نتیجے میں ہونے والے کسی بھی قانونی نتائج سے بچا جا سکے۔ وزارت نے کہا کہ مقررہ وقت کے اندر حاجیوں کی روانگی ضوابط کے احترام کی عکاسی کرتی ہے اور اللہ کے تمام مہمانوں کے لیے سہولت کے تسلسل کو بڑھاتی ہے۔ وزارت نے حجاج کرام کو قابل اطلاق ضوابط پر تعمیل کرنے اور اپنے حج ویزوں پر عمل کرنے اور انہیں کسی اور مقصد کے لیے استعمال نہ کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے قانونی خلاف ورزیوں اور بغیر لائسنس کے ایجنٹوں پر بھروسہ کرنے کے خلاف بھی خبردار کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے سرکاری روانگی کے اوقات کی پابندی کرنے پر زور دیا اور اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ حج سیزن کو ایک ایسے ماحول میں منظم اور محفوظ طریقے سے انجام دیا جائے جو نظم و ضبط کا احترام کرتا ہو اور عوامی مفادات کو پورا کرتا ہو۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن ہے۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔